गजा में इसराइली फोर्सेस की जारियत थम न सकी। गजा में हस्पतालों की नाकाबंदी और तिब्बी मराकज़ पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में दर्जनों अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 नौजवान शहीद हो गए। गजा के चर्च पर इसराइली स्नाइपर्स का हमला, माँ बेटी जांबाग शहीद सहाफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दूसरी जानिब हिजबुल्ला और हौसियों ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कतर ने गजा में आर्जी जंगबंदी पर एक बार फिर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, गजा में इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, जिसमें मस्बत पेशरफ की उम्मीद है। मुज़ाकरात में कामयाबी से जंग के खात्मे, फ़लस्तीनी भाइयों की खूनरेज़ी रोकने और संजीदा मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल और कतर के हुक्काम आज नॉर्वे में मुलाकात करेंगे। गजा में 3 इसराइली यरगमालियों की अपनी ही फौज के हाथों बेहमाना हलाकत। वाक़े ने यरगमालियों के खानदानों में परेशानी को संगीन कर दिया। यरगमाल अफराद के अहले खाना और रिश्तेदारों का तेल अवीव में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का अपने प्यारों की वापसी के लिए इसराइली हुकूमत से हमास के साथ जंग बंदी करके मुज़ाकरात करने का मुतालिबा। गुज़श्ता रोज़ से होनी एहलकारों ने 3 इसराइली यरगमालियों पर गोलियां चला दी थीं, जो मदद मांगते हुए सफ़ेद कपड़ा थामे हुए थे। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रज़ाकराना तौर पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल सुबह से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावुज़ात खत्म न करने वालों की गिरफ्तारियों का भी हुक्म दे दिया। कहा कि मुकदमात भी दर्ज होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स और एसपीज़ को मुतल्लिका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी की हिदायत कर दी गई। सुबह जो पहला मिशन था उसमें 48 फ्लेयर्स जो हैं वो फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है। और हम शुक्रगुजार हैं यूएई गवर्नमेंट के कि उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी, और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है। मसनूई बारिश का पहला तजुर्बा कामयाब। गुज़श्ता रोज़ लाहौर और गिरदोनवाब में बरसने वाली मुल्की तारीख की पहली मसनूई बारिश से स्मोक के बादल छट गए। पंजाब हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के बायस लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी दर्जाबंदी में पहले नंबर से छठे नंबर पर चला गया। AQI की मजमूई शरह 208 रिकॉर्ड। शहर कायद में आलूदगी की शरह में इजाफा। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। शहर में आलूदगी की शरह 332 रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। सऊदी कंपनी आरामको ऑयल की पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारी। आरामको ने गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड गो के 40% हिस्सा हासिल कर लिए। आरामको ने गो के 40% हिस्सा हासिल करने के लिए हतमी माहिदों पर दस्तखत कर लिए। दीर बाला और बलाई पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादी कुमराट लामोती में सफ़ेद गालों की बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। मजीद बर्फबारी का इम्कान। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की गैर कानूनी कोशिश की मज़म्मत। कहा कि कश्मीर का दरीना तनाज़ा सलामती कौंसिल की करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। सिपा सलार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का यादा। कहते हैं फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर सरदार शकीब की मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में बेहतर ताल्लुकात, खित्ते में अमन की ज़मानत करार। अफगान सफ़ीर की
तालिबान हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को दौरा अफगानिस्तान की दावत। गजा में इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। कमाल उदवान अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। जबालिया कैंप पर हमले में 14 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर भी जारियत। 2 सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 18,800 से तजावुज़ कर गई। शोहरी फौज ने हमास की कैद में मौजूद अपने 3 शहरी मार दिए। हमास से झड़प में एक और इसराइली फौजी मारा गया। 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 116 हो गई। इसराइल की कतर से मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू। जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। कतर की तस्दीक। गजा फ़लस्तीनी रियासत का अहम हिस्सा है। उसे तनहा करने या फ़लस्तीन से अलहदा करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जैक सलिवान पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफ़रिद इक़दाम। शायर मशरक़ से मनसूब तारीखी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। म्यूज़ियम में शायर मशरक़ से मनसूब अशिया रखी जाएंगी। वज़ीर आला ने शायर मशरक़ के म्यूज़ियम के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दाम का हुक्म दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। क्वेटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कान, मेहतरजई समेत दीगर इलाकों और गलियात में बर्फबारी। मरी में सफ़ेद गालों की बरसात। वीकेंड पर शहरियों के मज़े। बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम मज़ीद सर्द। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन शेड्यूल को खुशाइन करार दिया। पीपी रहनुमाओं का कहना है बाज़ जमातें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके बहाने तलाश किए गए। अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में सूबे की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साबिक सदर से आज अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां तेज। पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास में उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। बहावलपुर डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाएगा। नवाज शरीफ का खिताब। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। हुमायूं अख्तर ने इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। जहांगीर तरीन और अलीम खान के शाना बशाना चलने के आज़म का इजहार। कहा मुल्क महंगाई और गुर्बत में पिसा जा रहा है। जहांगीर तरीन कहते हैं एडजस्टमेंट और मेल मिलाप सियासत का हिस्सा होता है। अलीम खान बोले हुमायूं अख्तर आईपीपी को मजबूत करेंगे। फर्स्ट टेस्ट में चौथे रोज दूसरे सेशन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 233 रन पर डिक्लेयर कर दी। आज चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नामुकम्मल दूसरी इनिंग्स का आगाज 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन से किया।